बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अंतिम विदाई कल हो गई। पुराना साल समाप्त होकर के कहीं विलीन हो गया। आज नव वर्ष का पहला दिन है, सन 2025। किस प्रकार 2024 का दिन एक एक करके व्यतीत होते 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 आखिर पूरा साल व्यतीत हो गया हमारी आंखों के सामने। पहले आज के शुभ दिन की नव वर्ष के आने की खुशी में सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये साल आज से, अभी से, इसी पल से आपके जीवन में हर पल खुशियों की बरसात करता रहे। पल पल छिन छिन आनंद की फुहार आपके घर के आंगन में, आपके घर में, आपके घट में, आपके रोम रोम में एक नई खुशियों की सौगात बरसती रहे, ऐसा अनुभव सभी गुरुमुख प्रेमी करते रहें। एक बार फिर मेरी ओर से सभी को मधुर मीठी मुबारकबाद हो। चाहे 2024 का ये वर्ष कैसे भी व्यतीत हुआ हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको एक बार फिर अगर रिपीट करें, नए साल को एक नई दिशा की ओर ले जाने की एक नई शुरुआत करें। कितनी भी खुशियां हमें 2024 में मिली हों, कितना सुख मिला हो, कितना आनंद मिला हो, गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में ये कहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि दुखों भरा रहा। हम भी ये विचार न करेंगे। यही समझते हुए, यही जानते हुए, अनुभव करते हुए कि 2024 सभी गुरुमुख प्रेमियों का बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। अच्छे अच्छे सुंदर अनुभव गुरुमुख प्रेमियों को हुए। लेकिन उस शहंशाह के घर में, उस सतगुरु दयाल के घर में न सुखों की, न खुशियों की, न आनंद की, किसी भी प्रकार की अब भी कोई कमी नहीं है। हम चाहते तो और आनंद प्राप्त कर सकते थे, और अधिक सुखी हो सकते थे, और अधिक खुशियां बटोर सकते थे, लेकिन ये अवसर अब भी हमारे पास है। 2024 के बाद 2025 ने दस्तक दी है खुशियों भरी सौगात हमें देने के लिए। सारा संसार अपने विचारों से, अपने नज़रियों से, अपने सोच से सुख दुख का अनुभव करता है और करता रहा है।
2024 के पूरे वर्ष के समाचार पत्रों को देखा जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए, किसी भी तरह से अनुभव किया जाए तो सब कुछ खुली किताब है कि संसार में कितना दुख है, कितना मिलता है, कितना कोई प्राप्त करता है, कोई कमी नहीं है। संसार में न सुख की कमी है न दुख की कमी है। कुदरत ने हर संभव प्रयास करके ऐसी रचना रचा दी है कि जिसको जितना चाहिए वो ले सकता है, चाहे सुख हो या दुख हो। हर प्रकार की तलाश करने वाले, हर प्रकार की ख्वाहिश रखने वालों की यहाँ मुरादें पूरी हुआ करती हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमारी झोली में है, जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, ये सब की सब हमारी अपनी सोच, अपनी ज़रूरत, अपनी कोशिशों का, अपने प्रयासों का, अपने पुरुषार्थ का ही जीता जागता नमूना या जीता जागता एक दृश्य है जो हमारी आँखों के सामने सदैव चलता रहता है। कहने को कहा जा सकता है कि मैंने इतना सुख पाया या मैंने इतना दुख पाया, लेकिन वो है अपने ही विचारों की उपज, अपने ही सोच की वो पैदाइश है, अपने ही किए हुए कर्मों का वो फल है। लेकिन आज हम एक नई सोच, नई विचारधारा से अगर बहुत सुख प्राप्त किया है तो सुख अभी और बहुत है और हमें ज़रूरत बहुत है। हमारी झोली इतनी छोटी नहीं कि हम थक गए हों सुख पा करके। हम सच्चे सुख की बात कर रहे हैं, सच्चे सुख और सच्ची हकीकी दायमी खुशी की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो वो अपने आप में ऐसी खुशी हुआ करती है। सच्ची खुशी का जो अपना असर है, प्रभाव है, वो ऐसा है कि बस एक बार प्राप्त हो जाए, शांति, आनंद एक बार प्राप्त हो जाए, वो थोड़ा या ज़्यादा या कम, मध्यम, ये सब उसमें कुछ नहीं क्वालिटी रखी होती, क्वांटिटी रखी होती, बल्कि सुख सुख है। एक बार उसमें जुड़ने की देर है, फिर तो वो ऐसी प्रभावशाली एक लहर चल पड़ती है कि हम रुक जाएं। हम चाहे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, लेकिन उस भंडार से जो खुशियों का भंडार है, सुख का भंडार है, ये सच्ची खुशियों का भंडार और सुख का भंडार ऐसा है कि फिर कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं। एक बार उससे जुड़ जाएं। अब हम ये सोचते होंगे कि भाई जुड़े हुए तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई कमी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आज हमें लगता है कि हम ठीक हैं। यूँ तो संसारिक खुशियाँ, संसारिक सुख पाकर, जो कि संसारिक खुशियाँ और सुख कोई धन में समझता है, कोई सामानों में समझता है, तो ये सब पर्याप्त होने पर सोच लिया जाता है कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पहले से खुशियों से सराबोर हूँ, सुख से भरपूर हूँ, धन धान्य भरपूर हूँ, उसी में सब सुख मान लिया और उसकी बहुतायत है। तो फिर ये विचार आता है, आ जाता है। लेकिन याद रखना चाहिए हमें कि आने वाला जो क्षण है, आने वाला जो पल है, आने वाली जो घड़ी है, आने वाला जो श्वास है,
वो कैसा होगा हम जानते नहीं। जो खुशी भगवान के नाम में, भगवान के भजन में, सत्संग में, सुमरन में जो भरी रखी है, जो तासीर भगवान के भजन सुमरन की, नित्य नियमों के पूरा करने की जो तासीर है, वो ऐसी है कि एक बार उससे जुड़ जाएं, एक बार उसका स्वाद पता लग जाए, फिर संसार की जो तासीर है उसका ठीक ठीक अंदाज़ा लग जाता है। चाहे संसार को कितना भी कोई प्राप्त कर चुका हो और अपने अनुभव साझा करता हो कि मैं सुखी हूँ, तो उस सुख की पोल खुल जाती है। सब कुछ सामने नजर आने लगता है। संत महापुरुष इसीलिए बार बार आगाह करते। गुरुमुख प्रेमियों, हमारे जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। वाणी कहो, बोली कहो, शब्द कहो, जैसे भी हम समझना चाहें, यानी जो हम बोलते हैं, किसी को सुनाते हैं, हमारी बोली, हमारी आवाज़, हमारे शब्द जो हमने बोले किसी के लिए, किसी ने हमसे सुने, उसके बारे में ये चर्चा है कि हमारी जो वाणी है, किसी की भी वाणी हो, एक प्रकार से वाणी का बहुत महत्व है। इसी वाणी में अमृत भी भरा हुआ है और इसमें जहर भी भरा हुआ है, मिठास भी है और कड़वापन भी है। यदि वाणी में अशिष्टता है, यानी दुराचार है, बदतमीजी है, तो अगर हमारी आवाज़, हमारी ये वाणी कोई सुनता है तो सुनते ही वो आग बबूला हो जाएगा। और यदि किसी वाणी में शालीनता है, मधुरता है, तहजीम है, तो ऐसी वाणी को सुन करके, ऐसी वाणी को सुनने वाला हमारा प्रशंसक बन जाएगा, प्रशंसक बन जाएगा, खुश हो जाएगा। हमारी वाणी ऐसी होती है कि शीतलता में आग भी लगा देती है, जलन पैदा कर देती है। सरोवर को अच्छा माना जाता है, जो प्यास को भी शांत करता है, हमारे मन को भी शीतल करता है। बल पर्वत के शिखर का प्रतीक है। हमारे अंदर एक अनूठा अडिग बल चाहिए। यही बल पहाड़ के शिखर का प्रतीक है। पहाड़ तो बहुत ऊंचा दिखता है, इस पहाड़ की बराबरी करने वाला होता है बल। जो हमारे अंदर बल है, ताकत है, वो उस पहाड़ के ऊंचाई की तरह ये हमें मायने समझाता है।
वही बल हमारे अंदर चाहिए, अडिग बल। अब हमें बल तो मिलता रहता है, परंतु थोड़ा थोड़ा, कभी थोड़ा सा बल मिलता है, वो चाहे धन का बल मिले, किसी पद का बल मिले, वैभव का बल मिले, यश का बल मिले। तो गुरुमुख प्रेमियों, हम डगमगाने लगते हैं, कप कपाने लगते हैं, यानी अपना आपा खोने लगते हैं, अपने आपे से बाहर निकलने लगते हैं, हम उस बल का दुरुपयोग करने लगते हैं। पद का बल इसलिए नहीं होता, वैभव का बल, यश का बल इसलिए नहीं होता, धन का बल इसलिए नहीं मिलता। धन प्राप्त होने मात्र से ऐसे लगता है कि ताकत आ गई है, मैं चाहे जो कुछ कर सकता हूँ। अब करने के लिए तो दो रास्ते हर स्थिति में हर किसी के पास होते हैं, सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। धन का, पद का, वैभव का, यश का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों है। अगर हम अपने लक्ष्य से डगमगाने लगें, कपकपाने लगें, यानी हम बल का दुरुपयोग करने लगते हैं, चाहे धन का हो, यश का हो, वैभव का हो, पद का हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। महापुरुषों के वचन हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होय, आप हूँ शीतल हो। जैसे हिमालय का शिखर अडिग है, हिमालय की जो हम ऊंचाई देखते हैं, जो उसका बल कह लें, उसकी मजबूती कह लें, उसकी बनावट, उसका शिखर, उसकी चोटी अडिग है, बड़ा बल है उसमें, बड़े बड़े भूचाल, तूफान, झंझावत, भूकंप उसको हिला नहीं पाते। कोई भी बाहर की परिस्थिति हमारे भीतर के बल को हिला नहीं पाए, वो शैल के समान है। और ये तीनों ही परोपकारी स्वभाव वाले हैं। क्या? एक सिद्धांत है ऐसा, एक ऐसा सिद्धांत है कि निर्बल को कोई आदर नहीं देता। जो कमजोर है, जो बलहीन है, जिसके अंदर बल नहीं है, उसको कौन आदर देता है? कोई आदर नहीं देता। जो भी दुनिया में कमजोर इंसान हो, कमजोर चाहे कोई देश भी हो, इनका कभी कहीं सम्मान नहीं होता। जो भी कमजोर या कायर हैं समाज में, उसको कोई आदर नहीं मिलता, दुदकार मिलती है, फटकार मिलती है, सब उसको फटकारते हैं। परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु बुद्धि के लिए चरित्र बल चाहिए, जिसका उपयोग हो। ऐसा नहीं कि सबकी बुद्धि खराब है। सबकी बुद्धि अच्छी होती, लेकिन अच्छी बुद्धि होने के बाद भी हम गलत कार्य क्यों करते हैं?
सबकी बुद्धि अच्छी होती है, फिर भी हम गलत कार्य करते हैं, गलतियां करते हैं। ये पूरा 2024 का वर्ष व्यतीत हुआ है। अगर हम एक बार से पीछे से शुरुआत कर जनवरी से लेकर दिसंबर तक, पहले दिन से लेकर 31 दिसंबर तक का अगर ब्यौरा निकालें, प्रयास करें, तो बहुत सारी असफलताएं, जो हमने असफलताओं का बीज बोया है, जो गलतियां की हैं, वो हमें नजर आने लगेंगी। अच्छी बुद्धि के बाद भी हम गलती क्यों करते हैं, इसका चिंतन करना चाहिए। हमसे गलती क्यों हुई? आज सारे संसार में जो 2025 का ये आज वर्ष हुआ है, कुछ दिनों से ये चल रहा है। 24 सन 2024 में कुछ गलतियां हुई, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये मोबाइल पर ऐसे आगे से आगे मैसेज फॉरवर्ड हो रहे, सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर विचार, लेकिन क्या कोई इस बात का चिंतन करता है कि हम गलती करते क्यों हैं, क्यों होती हैं गलतियां हमसे? अगर इस बात का हम चिंतन करें तो गलतियां होना ही बंद हो जाएगी। इतना तो हम समय लगाते ही नहीं हैं कि खोज की जाए कि गलती करने का कारण क्या था। बिना वजह ही कहीं हम गलतियां कर रहे हों, जिनको सुधारा जा सकता था, अब सुधारा जा सकता है। नए वर्ष की आड़ में हम बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। कोई चोरी करने वाला पेशेवर चोर, जिसका गुजर बसर चोरियां करके होता है, वो भी नहीं चाहता कि मेरा बालक चोर बन जाए। कोई शराब के नशे में रहने वाला, शराब की लत जिसको लगी हो, शराब के बिना किसी का एक दिन भी व्यतीत नहीं होता, ऐसा शराबी नहीं चाहता कि मेरा बालक, मेरा बच्चा शराबी बन जाए। लेकिन जब शराबी इतना सब जानता है, इतना सब जानने के बाद भी वो शराबी स्वयं शराब क्यों पीता है? वो ये क्यों नहीं सोचता, ये चिंतन क्यों नहीं करता कि जो मैं अपने बच्चे के लिए दुआ करता हूँ कि वो शराबी ना बने, तो फिर मैं पहले ये शराब पीना छोड़ दूँ, मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। या जो चोर ये जानता है कि मेरा बच्चा चोर न बने, ऐसी कामना करता है, तो फिर वो खुद क्यों चोरियां करता है? क्यों नहीं छोड़ देता इस रास्ते को, इस काम को, फिर भी करता है? क्या कारण है? इसका चिंतन अगर किया जाए तो समझ में आएगा। ये तो केवल उदाहरण है, दो बातों का हमने किया। ऐसी अनेक गलतियां हम इस दुनिया में रह के करते आए हैं और पिछले साल में हमने की है। लेकिन गलतियां करने का कारण क्या है कि हमारे भीतर जो संकल्प तो हम करते हैं कि मैं चोरी नहीं करना चाहता, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन उसको रोकने का बल नहीं है हमारे अंदर। हमारे भीतर से वो निर्बल है बुद्धि, भीतर से हम निर्बल हैं। हमारे अंदर वो बुद्धि तो है, अच्छी है, पाक साफ है, लेकिन उन बुराइयों को रोकने का हम
बल पैदा नहीं कर पा रहे हैं, बल हमारे अंदर वो नहीं है। चरित्र का बल, हमारा चरित्र अच्छा हो, अपने चरित्र को अच्छा रख सकें, ये कंट्रोल करने का बल हमारे नहीं है। बल्कि संकल्प का बल भी नहीं है। हम इतना बल भी नहीं जुटा पाते कि हम थोड़े लम्हों के लिए एक बल अपने अंदर से पैदा करें कि ये कार्य मैंने नहीं करना। ये बल भी हम अपने अंदर नहीं ला सकते। इस बल के न होने के कारण ही हम गलत रास्ते पर चलते चले जाते। गलत बोलने का स्वभाव है, झूठ बोलने का स्वभाव है, किसी का दिल दुखाने का स्वभाव है, या कोई लत लगी हुई है, शराब ज़रूरत से ज़्यादा पी करके नशे में कुछ भी किसी को कहना, मार कुटाई करना, अपशब्द बोलना, या किसी की चोरी करने में कोई हमें परहेज नहीं है। अपने अंदर से हम उस बल को पैदा न कर सकने के कारण और बलपूर्वक संकल्प न ले पाने के कारण हम गलत रास्ते पर चलते चले जाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों, ये तो एक इंसानी स्तर की बात है, मनुष्य स्तर की बात है। मनुष्य क्या है? केवल मनुष्य को एक योनि समझ करके, मनुष्य को एक जीवन समझ करके थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी मात्र बातें करके, थोड़ा रहन सहन ठीक ठाक करके हम इतना ही लक्ष्य लेकर के चलते हैं। लेकिन ये भी हमें चिंतन करने की ज़रूरत है कि ये मनुष्य तो क्या, इतनी व्यवस्था तो एक जानवर भी, पालतू जानवर भी इतना सही या गलत को तो एक कुत्ता भी जानता है। एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि जैसे हम समझते भी हैं, हम जानते हैं इस बात को कि जैसे हम एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, जहाँ भी हम रोटी का टुकड़ा डालते हैं तो कुत्ता रोटी के टुकड़े को वहीं बैठकर खाने लगता है। लेकिन जो कुत्ता रोटी चुरा कर ले जाता है वो वहाँ नहीं खाता, जहाँ से चुराया है दूर छुपकर गली में ले जाकर खाता है। जब कुत्ता इस बात को जानता है कि मैं चोरी करके लाया हूँ, इसलिए छुप करके खाना चाहिए। अभी कोई द्वार खुला रह जाए, किसी का घर खुला है, उसमें अगर कुत्ता घुस जाता है, और भी जीव जंतु हैं, एक चूहा है, चूहे को ले लो। चूहा एक जगह से कुछ उठा करके दूसरी जगह जाकर छुप करके खाएगा। जैसे वो कुत्ता रोटी अगर चुरा कर लेके जाता है, कोई और भी वस्तु अगर लेके जाता है, तो वो वहाँ बैठ कर नहीं खाता। किसी के घर में कुत्ता घुस गया और वहाँ पर रसोई में अगर जाने का मौका मिल गया हो, या किसी कमरे में कुछ उसके पसंद का सामान पड़ा हो, तो क्या वो वहीं पर बैठकर खाएगा? लोगों को कुत्तों के पीछे भागते हमने देखा है, हम खुद भागे होंगे कि कोई चीज़ लेकर वो भागता है। और फिर जो हम स्वयं अपनी मर्जी से जो रोटी कुत्ते को बुला करके तू करके वहाँ डालते हैं, वहीं पर बैठकर बड़ी शान से खाता है, तब वो लेकर क्यों नहीं भागता? भाव कहने का है, ये सही गलत तो वो कुत्ता भी जानता है कि मैं कुछ लेकर के भाग रहा हूँ, चुरा करके भाग रहा हूँ।
या ये रोटी मुझे अधिकार से मिली है, प्यार से मिली है, इसको छुपा कर खाने की ज़रूरत नहीं है। जब कुत्ता इस बात को जानता है कि मैं चोरी करके लाया हूँ इसलिए छुप कर ही खाना चाहिए, तो क्या मनुष्य नहीं जानता कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या गलत है, क्या सही है? जानता है। क्योंकि इसके भीतर संकल्प का बल नहीं है, ताकत नहीं है, आत्मा का बल नहीं है। इसलिए इतनी अच्छी बुद्धि और इतने अच्छे संस्कार भी हम जैसे मनुष्य जीवन में आने वालों के साथ इतना बुरा हो रहा है, हमसे गलत काम ये अच्छी बुद्धि भी करा रही है, कराती रही है। ये पिछला 1 साल तो क्या अनेकों साल हमने व्यतीत किए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, रामायण में कथन है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बल विवेक दम पर हित घोरे, बल के साथ विवेक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और विवेक के साथ आत्मा का आत्मिक बल भी चाहिए। तब जीवन का रथ सही दिशा में दौड़ता है, सरपट दौड़ता है, नहीं तो फिर केवल घिसटता है। अब ये विवेक जो है, बल के साथ विवेक की जरूरत है। जो बल है वो तो अपने आप में कमज़ोर है। अगर बल अडिग हो पहाड़ की चोटी की तरह, तो देखो सब कुछ, आंधी तूफान, बरसात, बड़े बड़े जलजले, भूकंप, सब कुछ सहन कर जाता है, वहीं अडिग खड़ा रहता है। मजाल है उसे कोई हिला दे। हमारा बल क्यों कमज़ोर है? उसके साथ में ज्ञान की कमी है, विवेक की कमी है। और ये कहाँ से आएंगे? बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में जाए बिना ज्ञान नहीं होता, राम की कृपा बिन ये सब व्यवस्था सरलता से मिलती नहीं। यानी राम की कृपा भी ज़रूरत है, सत्संग में बैठने की भी ज़रूरत है, क्योंकि संतों की संगत, सत्य की संगत, सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सब साधनों के लिए, सभी कार्यों की सफलता के लिए, जीवन की सफलता के लिए, हर आने वाले साल की सफलता के लिए संतों की संगत जो है शुभ है। विवेक के मायने ये नहीं है कि कुछ समझ आ जाए। विवेक सही मायने में जो सच्चा ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान, साफ सुथरा ज्ञान, बेबाक, किसी प्रकार की फिर कोई धुंधलाहट ना हो, स्पष्ट ज्ञान यही है कि फिर उसमें लेकिन परंतु नहीं जैसे हर बात में आज कि वो ऐसा हो गया था, वो कोई बहानेबाजी नहीं, एकदम साफ सुथरा ज्ञान। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे हमारे अंदर, ज्ञान वो है। यूँ तो सभी ज्ञानी हैं, पोथियाँ पढ़ पढ़ के
ऐसे ही वर्णन थोड़ी होता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआफ, पंडित भाया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये बड़े बड़े ग्रंथों का, पोथियों का सार है कि पूरी पोथी का सार 2.5 अक्षरों में वर्णन कर दिया है। पूरी पोथी को पढ़ा जाए, 1000 पन्नों को, 1500 पन्नों को, 2000 पन्नों को, अनेक अनेक पन्ने होते हैं एक पोथी में, ग्रंथ में। इतने पन्नों पर भी अगर विवेक सही मायने में जो क्या करना है क्या नहीं करना है, एक तो ज्ञान हो गया कि ये सही है या गलत है, हम गलत काम किए जा रहे हैं और हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, और खुद किए जा रहे। चाहता कोई नहीं है गलत काम करना, फिर भी किया जा रहा है, यानी उसके अंदर वो विवेक नहीं है। संपूर्ण तौर पर बल भी नहीं है, और बल और विवेक का जब तक संगम न हो तब ऐसा होता है। असल में विवेक वो है कि कोई भी गलती करे, हम तुरंत कह देते हैं कि उसने ऐसा गलती कर दिया। भरी बाजार में हमारा भाई हो या उससे भी अधिक हमारा बच्चा हो, कहीं बाइक से किसी को टक्कर लगा दिया हो, कार चला रहा हो या किसी कार चलाते हुए किसी बाइक वाले को टक्कर मार दी, किसी राहगीर को टक्कर मार दी हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे ने गलती की है? कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये कहेंगे वो ऐसा था, वो वैसा था। तो ये क्या है? विवेक की कमी है। अगर विवेक होगा तो गलती को तुरंत माना जाएगा, कोई लाग लपेट की फिर जरूरत नहीं है। बिना लाग लपेट के, और गोस्वामी जी ने पवन कुमार शब्द प्रयोग किया है, हम सुनते भी होंगे, सभी गुरुमुख प्रेमी सुनते हैं। आज हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं तो क्या हुआ, लेकिन इस रास्ते से होकर आए। जो वर्णन आता है इसमें, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहे, हरहु कलेश विकार। पवन कुमार का सुमरण किया गया है, वर्णन किया गया है। बाकी देवताओं के तो पास जाना पड़ता है, लेकिन पवन कुमार क्यों बोला? पवन कुमार का ही नाम क्यों यहाँ आया? इसलिए क्योंकि पवन जो है, पवन यानी हवा, पवन स्वयं चलकर हमारे पास आती है। और जैसे पवन स्वयं चलकर हमारे पास आती है, ऐसे ही पवन कुमार हैं जो स्वयं चलकर हमारे पास आते हैं। उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं। तो बस केवल उनका सुमरण करो, उनको याद करो, उनकी पुकार करो। समझने के लिए कुछ भी, किसी भी प्रकार से अगर हमारी मानसिकता, हमारा बल, हमारा ज्ञान, चाहे हम किसी के तरफ हमारा झुकाव है, हमारी शक्ति की बात हो रही है, हमारे बल की बात हो रही है, ये शब्दों का जो जिक्र है, संसार में अनेक अनेक प्रकार वर्णन है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग विघाता, सिया राम के काज समारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार। एक उदाहरण दिया है कि किसी भी अगर
हमको सेवक बनना है तो पवन कुमार, राम भक्त हनुमान जी का जो चरित्र है उसको अपने अंदर भरने की जरूरत है। बल हमारे अंदर भरा पड़ा है, लेकिन अपने बल को, अपनी ताकत को जगाने की जरूरत है। सोई हुई है ताकत, उसको जगाने की जरूरत है। एक बार हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी की ये सुंदर लीला है कि एक दिन, बहुत 100 साल के आसपास पुरानी बात है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एक दिन श्री गुरु महाराज जी दोपहर को नीम के पेड़ के नीचे आंगन में पलंग पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। श्री आनंदपुर की स्थापना से पहले की ये सारी चर्चा है। तो आदरणीय महात्मा जी स्वामी अखंड शब्दानंद जी बैठे बैठे श्री गुरु महाराज जी को पंखा कर रहे थे। उस वक़्त पंखे होते ही नहीं थे, लाइट से चलने वाले, लाइट ही नहीं होती थी, और बड़े बड़े मकान होते थे, बेशक कच्चे होते थे मकान। ये सीमेंट तो फैक्ट्रियां बाद में लगी है। सर्दी गर्मी बड़ी सहजता से सहन कर लिया करते थे। आजकल ना गर्मी सहन होती है, ना सर्दी सहन होती है। एसी लगे हैं, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, और बंद मकान हैं। ना गर्मी से हम निजात पा सकते हैं, ना सर्दी से। गर्मी में भी हाहाकार मचा रहता है, सर्दियों में भी हाहाकार मचा रहता है। दिन तो वैसे ही हैं, सूर्य देव वैसे ही हैं, पतझड़ वैसे ही हैं, सारे मौसम वैसे के वैसे ही हैं। हमारी सोच बदल गई है, हमारे विचार बदल गए हैं, हम खुद बदल गए और कुछ नहीं बदला। चाँद ना बदला, सूरज ना बदला, बदल गया इंसान। तो महात्मा जी पंखा कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी को अचानक नींद आ गई, तो महात्मा जी ने पंखा चलाना बंद कर दिया। तो ये देखकर श्री गुरु महाराज जी ने हंस करके महात्मा जी को जगा दिया। तब महात्मा जी ने प्रार्थना की, दाता जी, इस दास का शरीर काफ़ी वृद्ध हो गया है, रात को काफ़ी देर जागने के कारण नींद आ गई थी, क्षमा कर दीजिए। तो प्रार्थना उनकी श्री गुरु महाराज जी ने सुनी। कोई प्रार्थना में कमी नहीं है, कहीं भाव में कुछ कमी नहीं है। लेकिन क्या बोले हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार दूसरी पातशाही जी, कहने लगे, सुंदर वचन फरमाने लगे महात्मा जी को कि अब कुछ समय सेवा कर लो, फिर काफ़ी समय मिलेगा सोने को, तब खूब आराम करना। ये सोने का समय नहीं है, सोने में धोखा है। इसलिए गुरुमुख को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। सारा संसार सो रहा है, आपने तो उन सोने वालों को जगाना है। साधु का जीवन सर्वसाधारण जनता के सुख के लिए होता है। किसान गेहूं का त्याग करके बीज को बाहर खेत में फेंक आता है, समय आने पर वो बीज फल देता है। ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है।
शारीरिक सुख के त्यागने से आत्मिक सुख मिलता है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सोता जो कोई साध अगर सो रहा हो, सोता साध जगाइए, सोता साध जगाइए, करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले, साकत सिंह और सांप। ये तीनों सोते भले, ये तीनों कौन है? साकत सिंह और सांप, एक चोर, एक शेर और सांप। ये सोते रहें तो अच्छा है, लेकिन साधु, गुरुमुख, सेवक, प्रेमी जागता हुआ ही शोभा पाता है। क्योंकि साधु अगर जागता होगा तो क्या करेगा? भजन अभ्यास करेगा और अपनी नाम की, सुमरण की, भजन की ताकत से परोपकार करेगा, लोक उपकार करेगा। और यदि साधु ही सो गया, फिर संसार को कौन जगाएगा? देखो, श्री गुरु महाराज जी सो गए, ये जान करके महात्मा जी ने पंखा बंद करके और आंख लग गई, या सो गए या निश्चिंत हो गए, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो जाग रहे थे। यानी इसी फिराक में रहते हैं महापुरुष के कब किस वक्त एक ऐसी शिक्षा का किसी के अंदर संचार किया जाए, फिर वो जन साधारण पर फलीभूत हो जाए, सारा संसार सुने। आज ये इतने 100 साल पुराने वचन आज हम सुनकर के अनुभव कर सकते हैं। हम भी साध हैं, हम भी गुरुमुख हैं। परम संत कबीर साहब जी ने सबके लिए ये वचन फरमाए हैं, वही श्री गुरु महाराज जी हमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं। साध वो है जो अपने मन को साधने में लगा हुआ है। हम जो भजन सुमरण करते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ये मन को साधने के लिए करते हैं। हम साध हैं। साधु चोला कभी ना कभी मिल जाएगा, लेकिन असली साधना जो है वो मन से होती है, जो कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि सोता साध जगाइए, करे नाम का जाप। अगर साध जागा हुआ रहेगा तो नाम जपेगा, भजन करेगा, सुमरण करेगा, और इसका प्रताप, इसका प्रभाव जन जन पर देखने को मिलेगा। अब कोई शराब, यहाँ तो सीधा वर्णन है कि अगर कोई शेर जाग कर घूम रहा होगा, कहीं आबादी में पहुंच जाए, किसी कॉलोनी में पहुंच जाए, तो वो क्या परोपकार करेगा शेर? या चोर जो रात को जागते हैं, क्या वो परोपकार करते फिरते हैं? चोरियां करते फिरते हैं, डाके डालते हैं, किसी को कंगाल कर देते हैं, किसी को रोने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिसके घर में चोरी होती है, डाका पड़ता है, खून के आंसू रोते हैं। या ये सांप है, सरपट, जमीन पर चलने वाला, उसके आड़े कुछ भी आ जाए उसको पहले डंक मारता है। इनके लिए वर्णन है कि ये सोते भले, सोता साध जगाइए, करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले, साकत, सिंह और सांप। ये जो वक्त है जागने का है, यानी जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए महात्मा जी को कि ये जागने का समय है, अभी जाग लो, अभी सेवा कर लो, फिर आराम करने के लिए बहुत समय मिलेगा। यानी ये जो अवसर है, ये इस जीवन का पूरा जन्म, और हम आज इसको नए वर्ष के साथ जोड़ के देखते हैं कि ये साल जागने का है।
अगर इस साल को जाग करके हमने भजन किया, सुमरन किया, कीर्तन किया, तो फिर आगे आराम ही आराम है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये जागने का समय है, जाग करके कुछ बन जाओ। श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर वचनों में कहा कि जाग करके अभी कुछ बन जाओ, फिर आपको खूब आराम करवाऊंगा। आपको शरीर की सेवा करके थकावट हो रही है, परंतु यही थकावट सुख का कारण बनेगी। आज जो सेवा में अपना शरीर थका रहे हो, ये थकावट आने वाले समय में तुम्हें वो सुख प्रदान करेगी, इतना सुख मिलेगा कि वो तुम भोग भी नहीं पाओगे, सुख कभी खत्म नहीं होगा। अब बताओ, सुख का भंडार जो सतगुरु हैं उनके पास सुख की कमी थोड़ी है। और हम कहते हैं कि बस हो गई सेवा, हो गया सुमरन, हो गई आरती पूजा, अपने आप से ही हम छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं। कम से कम जो वचन हैं हमारे लिए, उतना तो हमें प्रयास दिल खोल करके करना चाहिए, हमारा ही लाभ है। मजदूर मजदूरी करके यानी खून पसीना एक करके रोटी का मुंह देखता है। हर किसी के जीवन में ऐसी घड़ियां आई हैं कि जब मजदूरियां की हैं, मेहनत की है, अपने 50 साल के पीछे के जीवन में जाकर देखो, 60 साल के पीछे के जीवन में जाकर के देखो, कैसा खून पसीना हमने बहाया है, कितना मेहनत करने के बाद में हमने रोटी का मुंह देखा है। जब ये झूठा धन कमाने के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, तो भक्ति मार्ग में भी कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी चाहिए। शरीर का सुख तो पशु भी पा लेते हैं, पा रहे हैं। हम देखते हैं सारे कुत्ते कोई गली में थोड़ी घूमते हैं, बड़े बड़े सेठों के घर में भी तो होते हैं। शारीरिक सुख तो उनको भी होता है, परंतु उनके पास आत्मा का सुख नहीं है, मानसिक शांति नहीं है। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े राजे महाराजे धन का लाभ तो खूब उठाते हैं। वो अपने घरों में जो कुत्ते पालते हैं, उन कुत्तों के पालन पोषण के लिए भी 2-2, 4-4 सेवादारों को लगाया जाता है। ये गुरु महाराज जी ने फरमाया। उनके घरों में जो कुत्ते पल रहे होते हैं, उन कुत्तों को पालने के लिए भी 2-2, 3-3 सेवादार होते हैं। कोई रोटी खिलाता है, कोई उनको सैर कराने के लिए बाहर दौड़ा रहा है। ज्ञान विचार के बिना वास्तविक सुख नहीं मिलता। अब ज्ञान विचार तो संतों के सत्संग में मिलता है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सुंदर वचनों में महात्मा जी के माध्यम से हमें जगा दिया है। हम पूर्ण रूप से जाग गए होंगे। ये जागना, ये सचेत होना हमारे लिए, ये नया साल जो है, इसको हम एक जीवन के मानिद समझ लेते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल करते हैं पूरा, कि ये पूरा नया साल जो है श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना में लगाएंगे, खूब सुमरन करेंगे, खूब सेवा करेंगे, आरती पूजा बड़े ठाठ से करेंगे, श्रद्धा और विश्वास से करेंगे, सद्गुरु का ध्यान लगाएंगे, श्री गुरु महाराज जी के महिमा के गीत गाएंगे, कुछ नया करेंगे। नया साल है तो नया तो ये नाचना गाना टपना टपाना ये तो चलता रहता है। हम जाग गए हैं, मतलब हम अपनी आत्मा की ओर से जाग गए हैं। ये शरीर की जगावट तो हमारी बरसों से है। कोई 60 साल से आंखें खोल के घूम रहा है, कोई 100 साल से आंखें खोल के घूम रहा है। सब जगे हुए हैं। रात को सो जाते हैं तो सुबह फिर जाग जाते हैं, हर रोज़ जागते हैं। लेकिन जाग जाग कर भी जो गफलतें हम कर रहे हैं,
अब हम वो गफलत में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को जगाना है और हमने जाग करके फिर भजन सुमरन करके, नाम की कमाई करके, सतगुरु का ध्यान करके दूसरों को यानी संसार को जगाना है। ये श्री गुरु महाराज जी का हमारे लिए प्यार है, ये हमारे लिए एक आदर है उनकी ओर से, जो हम अपने सिर पर धारण करें और बार बार शुक्राना करें कि हमें श्री परमहंस अवतार मिला, श्री आनंदपुर दरबार मिला और हम ढेरों ढेर उनके वचनों की पालना करते हुए ये नया साल उनके वचनों की पूरी पालना करते हुए और अपने भीतर सच्ची खुशियाँ भरते हुए शुरुआत करेंगे और जीवन भर इस पूरे साल को हम इस प्रकार से पल पल करके व्यतीत करेंगे, जो सतगुरु की हमें हर पल प्रसन्नता प्राप्त होती हुई अनुभव होती रहे, हमें दिखती रहे कि श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हमें मिल रही है। और इसी शुभ कामनाओं के साथ ऐसी सुंदर मुबारकबाद अनेकों बार श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता सभी गुरुमुख प्रेमियों को मिले, हर दिन खुशहाली से भरा हुआ गुरुमुख प्रेमियों का जीवन हो, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।